सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन का विषय पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा की पहचान के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक रहस्यात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं। अन्य पवित्र आत्मा को व्यक्तित्वहीन अर्थात व्यक्तित्व शून्य या अव्यक्तिक शक्ति के रूप में देखते हैं जिसे परमेश्वर मसीह के अनुयायियों को उपलब्ध कराता है। पवित्र आत्मा की पहचान के बारे में बाइबल क्या कहती है? साधारण रूप में कहना, बाइबल घोषणा करती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बाइबल हमें ये भी बताती है कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति है, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें बुद्धि, भावनाएं तथा इच्छा है। सच्चाई तो यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र के कई संदर्भों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 3 और 4 भी सम्मिलित है। इस आयत में पतरस हनन्याह का सामना करता है कि उसने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला और उसे बताता है कि उसने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। यह एक स्पष्ट घोषणा है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना परमेश्वर से झूठ बोलना है। हम ये भी जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है क्योंकि उसमें परमेश्वर के चारित्रिक गुण हैं। उदाहरण के लिए, उसकी सर्वव्यापकता भजन संहिता 139 अध्याय का 7 और 8 में देखने को मिलता है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10 और 11 में हम पवित्र आत्मा के सर्वज्ञानी होने के गुण को देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसा ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हम ये जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा निश्चय ही एक ईश्वरीय व्यक्ति है, क्योंकि उसमें बुद्धि, भावनाएं तथा इच्छा है। पवित्र आत्मा सोचता और जानता है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10। पवित्र आत्मा दुखित भी हो सकता है। इफिसियों 4 अध्याय का 30। पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा में गहराई से समझकर बढ़ते रहना है। रोमियो 8 अध्याय का 26 और 27। पवित्र आत्मा अपनी इच्छानुसार निर्णय लेता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन से पूरी करवाता है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 से 11 में पवित्र आत्मा के वरदानों का प्रकाश के बारे समझते हैं। परमेश्वर प्रेम करता है। पवित्र आत्मा एक ही होता है जो अलग अलग वरदान देता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आत्मा परमेश्वर है, त्रिएकत्व का तीसरा व्यक्ति है। परमेश्वर होने के नाते पवित्र आत्मा एक सहायक और सलाहकार के रूप में सही कार्य कर सकता है, जैसा कि यीशु ने वचन दिया था कि वो करेगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और यूहन्ना 14 अध्याय का 26 में भी लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना 15 अध्याय का 26 में भी पवित्र आत्मा के बारे में समझाया है कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा आया है। जो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दान वरदान मिलता है। यीशु के द्वारा तुम पवित्र आत्मा मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और एक सहायक आएगा। इन वचनों से आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। आमीन, आमीन फिर आमीन।